हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। अब जैसा कि हम बात करें कि आपके पार्ट फर्स्ट के, जिसमें हमने कवर किया था कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, उसकी स्कोप कहाँ कहाँ है, करियर्स के बारे में हमने जाना, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना, देन हमने जाना था एरर्स क्या है एंड उसके टाइप्स के बारे में हमने जाना था। अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं वो क्या है, तो जिसमें हम पार्ट सेकंड जो आपका कवर करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जिसमें हम जानेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी कैसे आती है, मतलब कि आपकी जो ड्रग होती है उसमें इम्प्योरिटी कैसे आती है, तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो आइए देखते हैं। अब अगर हम बात करें आपके एक्यूरेसी की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्यूरेसी मीन्स क्या, नियर टू द ट्रू वैल्यू, मतलब कि जो आपकी एक्यूरेसी वैल्यू होती है वो किसके नियर होती है, आपके ट्रू वैल्यू की, या हम कह सकते हैं आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है उसी को हम क्या जानते हैं, उसी को हम जानते हैं एक्यूरेसी, जिसको हम कहते हैं शुद्धता। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, समझाऊं कि क्या है, तो जिसमें क्या, मान लीजिए ये क्या है, सर्कल है, ये आपका ट्रू वैल्यू है। अब क्या है कि इसके आसपास की जो वैल्यू होगी, जैसे इसके आसपास की जो वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू के पास की जो वैल्यू होगी, नियर वैल्यू जो होगी इसके, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू बोलेंगे। अब अगर हम बात करें कि आपका नेक्स्ट आता है जो प्रिसीजन, प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, प्रिसीजन और ट्रू वैल्यू में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कम डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंस की, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आपका जो ट्रू वैल्यू है वो क्या होता है, आपके जो वैल्यूज़ आते हैं वो सब क्या होते हैं, ट्रू वैल्यू के नज़दीक की वैल्यू होती है, तो उसी को हम कहते हैं क्या होता है, ट्रू वैल्यू। और जो वैल्यू आपके ट्रू वैल्यू के नज़दीक नहीं होता है, लेकिन वो जो वैल्यूज़ आती हैं, जैसे मान लीजिए कि कई सारे, एक बैच है उसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे 5-6 स्टूडेंट हैं, उन सब की जो उन्होंने एक वैल्यू निकाली, एक कैलकुलेशन निकाला, तो वो जो कैलकुलेशन आया उनका, वो सारा जो हुआ, किसी का 3.5, 3 का 3.2, 3.3, तो ऐसे कैलकुलेशन आए। तो क्या हुआ, वो सारे जो कैलकुलेशंस आए वो सब एक दूसरे के क्या हुए, नियर बाई आए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया उनका प्रिसीजन। मतलब कि कई सारे समूह में, मतलब कई सारे लोगों ने जो वैल्यूज़ निकाली, सबका जो वैल्यू आया वो सब उन वैल्यूज़ के आसपास की वैल्यू थी, इसलिए वो क्या कहलाई, वो हम उनको कह सकते हैं प्रिसीजन। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। फर्स्ट जो एक्यूरेसी होता है उसमें जो है ट्रू वैल्यू के नज़दीक जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, आपका एक्यूरेसी। नेक्स्ट जो आपके वैल्यूज़ आती हैं वो ट्रू वैल्यू के पास तो नहीं होती, बट हाँ जो वैल्यू आती हैं वो एक दूसरे के आसपास होती हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं प्रिसीजन। ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं आगे, जिसमें अब हम बात करें आगे, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इट इज़ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू। तो मतलब इनके बीच की जो वैल्यू होती है जिसको हम कह सकते हैं ट्रू वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू। अब हम जानते हैं नेक्स्ट, तो वैल्यू को अगर हम रेयरली समझें, स्टैंडर्ड वैल्यू को हम अगर यूज़ करते हैं, जैसे मान लो एक वैल्यू हमारी 29 आती है, दूसरी वैल्यू जो हमारी आती है वो 26 आती है, एंड देन जो हमारी थर्ड वैल्यू आती है वो 25 आती है। तो इसमें आपको कौन सी वैल्यू है जो सबसे नज़दीक दिख रही है, मतलब जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू है या हम कह सकते हैं ट्रू वैल्यू है, उसका जो रेंज है वो है 30। वैल्यू कितनी है, 30। तो 30 के आसपास इसमें से आपको जो वैल्यू दिख रही है वो कौन सी है, 29। तो 29 हमारा क्या हुआ, 29 को हमने क्या कहा, हमारा आ गया ट्रू वैल्यू। तो हमने समझ लिया कि ट्रू वैल्यू के नज़दीक जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो गई, एक्यूरेसी। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो आता है वो है प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या होता है, प्रिसीजन में कि रिपीटेबिलिटी होती है, रिपीटेबिलिटी ऑफ वैल्यू, मतलब कि जो आपका वैल्यू आता है, जैसे कई सारे लोगों ने क्या किया, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, 4-5 स्टूडेंट्स मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हैं, उन्होंने एक कैलकुलेशन निकाला, कैलकुलेशन में जो वैल्यू आई, जैसा कि अभी इसके पहले भी मैंने बताया, तो वो क्या हो रहा था, एक दूसरे से काफ़ी मतलब
कम नहीं था, एक दूसरे से मिल रहा था वैल्यू जो था, थोड़े थोड़े पॉइंट्स मतलब थे, डिफरेंस थे और सब मेन सेम था। तो उसमें क्या हो रहा था, तो वो जो वैल्यूज़ थी एक दूसरे के आसपास थी, तो उसी को हमने क्या कहा, प्रेसीजन कहा। ट्रू वैल्यू के पास तो नहीं, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ आ रही थी वो एक दूसरे के नियर बाई थी, तो इसी को हमने कहा प्रेसीजन। अब हम समझते हैं प्रेसीजन को अगर हम डिफाइन करें तो इज अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी, वही चीज़ है कि रेप्लिकेट हुआ उसी सेम क्वांटिटी में। अब नेक्स्ट जानते हैं, अगर हम ऐसे समझें तो जैसे इसमें आप देख रहे होगे कि 3 वैल्यूज़ आई इसमें, जो कि 30 आई, 24 आई, तो ये सब क्या है, एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, नियर बाई हैं, तो इनको हमने प्रेसीजन समझा। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जिसमें हम देखेंगे डिफिनीशन पहले, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स होता है महत्वपूर्ण आंकड़ा। महत्वपूर्ण आंकड़े की अगर हम बात करें तो आर दोज डिजिट्स विच आर कैरीज अ मीनिंग, मतलब जो हम लेते हैं, जो हम इनमें डिफरेंस होता है, जो डिजिट्स हम लेते हैं, इनकी मीनिंग जो कंट्रीब्यूट होती है, मेजरमेंट होती है रिजोल्यूशन में। अब इनके रूल्स समझ लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जिसमें आता है फर्स्ट रूल, जिसमें आता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कि इसमें जो हम यूज़ करें, जो डिजिट्स इसमें यूज़ हो रही हैं, आप देख रहे होगे इसमें 10 नहीं होगा, इसमें स्टार्ट जो हो रहा है वो 0 से हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये सारी डिजिट्स जो हैं यूज़ हो रहे हैं। ऐसे ही सेम ये सारे भी रूल्स हैं जो कि अलग अलग हैं। किसी में आप जो है आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम 0 यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब इसमें नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कंसीडर किए जाते हैं इस सिग्निफिकेंस में। तो ये सारी चीज़ें इसमें रूल्स में हैं। अब हम जाने नेक्स्ट, तो आता है लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट्स। तो मतलब इसमें ये हो रहा है कि जो आपका जीरो है उसको हम क्या कर रहे हैं, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट्स के नाम से हम कह सकते हैं, तो इसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4, तो इसमें हम कितना डिजिट्स माने जाएंगे, ये 4 डिजिट्स माने जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसमें जो जीरो है उसको भी हमने इंक्लूड किया। नेक्स्ट, इफ़ एनी जीरो इज कमिंग बिटवीन इन द 2 नॉन जीरो, मतलब कि अगर कोई जैसे कि डिजिट्स आपका आता है, कमिंग होता है किसके बीच में, आपके 2 नॉन जीरो वैल्यूज़ के बीच में, तो क्या होता है, तो फिर कंसीडर किया जाता है सिग्निफिकेंस। तो जैसे कि ये देखिए 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर्स हैं, 2, 0, 0, 8, तो इसको हमने क्या माना, इसको हमने 4 मान लिया। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें, अब जैसे ये भी एक एग्जांपल है 3.002, तो इसको भी हमने कंसीडर किया। तो ऐसे ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके रूल हुए। अब हम समझ चुके होंगे कि सिग्निफिकेंट्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। इसमें हमने जाना कि किसी में क्या हो रहा था कि जीरो को हमें कंसीडर करना है, किसी में जीरो से डिजिट से स्टार्टिंग हो रही थी, 10 नहीं इंक्लूड हो रहा था। और हमने क्या जाना रूल्स में, और हमने जाना कि अगर 2 जीरो हैं 2 डिजिट्स के बीच में, तो उसको भी हम कंसीडर कर रहे थे, उसको डिजिट्स को भी हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ट्रेलिंग जीरो रूल्स प्रेजेंट इन डेसिमल सिग्निफिकेंस, मतलब कि जो डेसिमल प्रेजेंट है उसमें जो जीरो है अगर इधर साइड है तो भी आप देख सकते हो इसमें कितना डिजिट माना गया, 3। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही थी। अब तो हमने जान लिया कि रूल्स क्या होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके रूल्स हैं, आप इसको पढ़ लेना एक एक करके। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़। फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं। तो फार्मेसी मीन्स हम किन के बारे में स्टडी करते हैं, ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि जब हम ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हम कोई ड्रग्स बनाते हैं, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ कैसे आती है, किन रीजंस की वजह से आ जाती है, कैसे इम्प्योरिटीज़ हमारे फार्मास्यूटिकल्स में आती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें जानेंगे। आइए जानते हैं क्या होता है फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़। तो फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी मीन्स, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी की अगर हम बात कर लें तो जिसमें आता है इम्प्योरिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड, जिसको हम कह सकते हैं हानिप्रद पदार्थ। उसमें क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स, देन एक्टिव ड्रग्स, मतलब आपके जो भी क्या होते हैं, आपके जो भी ड्रग्स होते हैं, जैसे कि आपकी जो भी इम्प्योरिटी मीन्स हम कह सकते हैं, जैसे आप कोई भी फार्मास्यूटिकल्स, आपका कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, एक्टिव जो भी ड्रग्स होता है, अगर उसमें कोई अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स आ गए तो उससे क्या होता है, इम्प्योरिटी आ जाती है आपके ड्रग में।
अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो क्या होता है जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है, नॉन टॉक्सिक भी हो सकता है। अगर इम्प्योरिटी ज़्यादा हुई तो आपके लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। अगर इम्प्योरिटी कम है तो उसमें क्या होता है, बॉडी के कुछ आपके जो भी बॉडी के अंदर क्या होता है कि इफेक्ट करेगा, लेकिन ये है कि आपके लिए टॉक्सिक नहीं होगा। तो ये कंडीशंस होती है। अब नेक्स्ट जानते हैं टाइप एंड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द केमिकल। अगर जो जिस प्रकार की आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी उसी प्रकार से अगर हम बात करें इम्प्योरिटी अगर प्रेजेंट है केमिकल में, तो उसी से क्या होता है, फार्मास्यूटिकल आपका जो सब्सटेंस होता है वो डिपेंड होता है फैक्टर्स पे। तो आइए जानते हैं। तो फैक्टर की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर्स, जो हम कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल मीन्स क्या, कच्चा। तो अगर हम जो यूज़ कर रहे हैं आपका रॉ मटेरियल आपके मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसकी वजह से अगर कोई इम्प्योरिटी आती है। नेक्स्ट, रिएजेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसकी वजह से भी आपकी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है अगर उसमें कोई दिक्कत होती है। मेथड्स एंड प्रोसेस, अगर जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में, जिस मेथड से हम ड्रग को आपके बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस हुआ, प्रोसेस करने में कोई दिक्कत आई, तो उसमें अगर कोई चीज़ इधर उधर हो जाता है तो जिसकी वजह से इम्प्योरिटी अगर आ जाती है तो दिक्कत होती है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक अगर कंटामिनेशन जिसको हम कहते हैं दूषण, उसकी वजह से भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर क्या होती है, आपकी इम्प्योरिटी आ जाती है। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन जिसको हम कह देते हैं वियोजन, उस प्रोसेस के प्रोडक्ट में अगर हम प्रोडक्ट को काफ़ी दिन तक रखे हुए हैं तो स्टोर किए हुए हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इम्प्योरिटी हो सकती है। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूट्स या हम कह सकते हैं एडल्ट्रेशंस, अगर हमने क्या किया है, एक्सीडेंटली अगर हमने कोई चीज़ ऐड कर दिया है या फिर हमने ध्यान नहीं दिया तो उसकी वजह से क्या होती है, आपकी इम्प्योरिटी आ जाती है। तो ये हमने कंडीशंस फैक्टर्स जान लिए कि जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ आ सकती है, ये हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इम्प्योरिटी के बारे में। तो सोर्सेज क्या क्या होते हैं आपकी इम्प्योरिटी के फार्मास्यूटिकल्स में, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि सब्सटेंस यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फील्ड, मतलब जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं आपकी फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में, उसमें अगर बात करें तो शुड बी ऑलमोस्ट क्या होते हैं, प्योर होने चाहिए। अब अगर हम बात करें प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस, जो वेरी होती है किसके साथ में, डिफरेंट फैक्टर के साथ में, जैसे कि मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट, टाइप ऑफ देयर प्योरिफिकेशंस, कितने टाइप्स के उनके प्योरिफिकेशंस होते हैं एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या हुए, उसके सोर्सेज हुए। अब हम नेक्स्ट जानते हैं इम्प्योरिटीज में भी टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक के बारे में। तो अगर हम बात करें तो जो नॉन टॉक्सिक होते हैं, इट में भी हम कह सकते हैं यूज्ड इंटेंशनली एडल्ट्रेंट या मिलावट, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज करता है क्या, वेट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को। अगर आपके जो भी ड्रग आप जो बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अगर उसमें इंटर हुआ, मतलब अगर उसमें आपके इम्प्योरिटी आई, तो आप कैसे जानोगे, उससे क्या दिक्कतें आ जाती हैं, आपकी ड्रग्स में क्या क्या प्रभाव होते हैं। अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि उनका जो वेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। वेट इंक्रीज होने की वजह से हम क्या करते हैं, उसमें रिड्यूस कर देता है उस ड्रग की एक्टिविटी को। अब अगर हम बात करें, सो डैट वन मस्ट अवॉइड इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स, मतलब क्या करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कह सकते हैं, नहीं कर सकते हैं आपके फार्मास्यूटिकल्स में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आता है कैन नॉट एलिमिनेट ऑल द इम्प्योरिटीज़। कई सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ऑफिशियल फार्माकोपियाज जो प्रिस्क्राइब होते हैं, उनकी क्या होती है लिमिट की, अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज़ लाइक अगर हम बात करें सल्फेट, क्लोराइड, नेक्स्ट आता है आयरन, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। तो ये सारे क्या हुए, ये सारे आपके एक होते हैं फार्माकोपियाज प्रिस्क्राइब्स की जो है लिमिट होती है आपकी किसके लिए, आपके पार्टिकुलर इम्प्योरिटीज़ के लिए। अब इनके बारे में हमने जाना। अब हम नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट हम देखेंगे 4 टाइप्स के आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है। तो 4 टाइप की इम्प्योरिटी कौन कौन सी है, आइए जानते हैं। तो जिसमें हम देखेंगे इम्प्योरिटीज़ विच प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब जो आपकी इम्प्योरिटी है वो प्रोड्यूस करती है अगर टॉक्सिक इफेक्ट आपकी बॉडी में, तो क्या प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट बियॉन्ड द लिमिट, उनकी एक लिमिट होती है। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिक, मतलब अगर मान लीजिए आप वो ड्रग आपके लिए टॉक्सिक है आपकी बॉडी में, तो आपके उसमें क्या होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो उसके बारे में बात करें तो इम्प्योरिटी ऑफ लेड एंड आर्सेनिक, ये क्या है एग्जाम्पल। सेकेंड, इम्प्योरिटीज विच आर हार्मलेस, क्या होता है कभी कभी हार्मलेस होता है, किस कंडीशन में, प्रेजेंट बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, मतलब कि एक लिमिट होती है आपकी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की, उसमें अगर बात करें तो हार्मलेस होती है। और अगर हम जाने तो विल चेंज द इफेक्ट ऑन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, क्या करता है, चेंज कर देता है उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, अगर हम बात करें तो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब अगर हम नेक्स्ट जाने तो है इम्प्योरिटीज ऑफ सोडियम एंड आपका आता है पोटेशियम साल्ट, तो ये एग्जाम्पल हुए। अब हम नेक्स्ट जानते हैं थर्ड क्या है, इम्प्योरिटीज विच प्रेजेंट बियॉन्ड द लिमिट, अगर आपकी जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है एक लिमिट तक, तो उसमें क्या होता है, विल क्या करता है, इफेक्ट द स्टोरेज, क्या करता है, अफेक्ट करता है किस पे, आपके स्टोरेज पे, स्टोरेज प्रॉपर्टी जो होती है आपके फार्मास्यूटिकल की, मतलब आपके ड्रग की जो स्टोरेज होती है उस पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जानते हैं एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर प्रेजेंस है किसमें, आपके लेड में, जो कि इससे क्या होता है, डिकम्पोज द प्रोडक्ट को क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। अब नेक्स्ट जानते हैं इम्प्योरिटीज विल अल्टर द कलर, अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो क्या करती है, आपका जो ड्रग है, आपका जो फार्मास्यूटिकल्स है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कलर, उसका ऑर्डर, टेस्ट, इन सब पे भी उनका प्रभाव पड़ जाता है, जिससे क्या होता है, ये सब भी अगर उसका ऑर्डर, कलर, टेस्ट, तो इन सब पे भी इनका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इम्प्योरिटी आ जाती है, आपका ड्रग काम करना बंद कर देता है, आपका ड्रग खराब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट जानते हैं एग्जाम्पल, फेनोलिक इम्प्योरिटीज, फेनोलिक इम्प्योरिटीज एग्जाम्पल हुए जो कि प्रेजेंट हैं किसमें, आपके सोडियम में, सैलिसिलेट विल अल्टर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि आपका जो कलर है ड्रग का, उसको कह सकते हैं या तो सॉल्यूशन का, उसको क्या कर देता है, कलर को अल्टर कर देता है। तो ये हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम जानेंगे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके फार्मास्यूटिकल्स इम्प्योरिटीज़ के लिए। तो आइए देखते हैं। तो आता है पहला रॉ मटेरियल, जिसको हम कहते हैं कच्चा माल। अब हम नेक्स्ट जानते हैं एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर, तो जिसमें क्या होता है, आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें कंटेन होती है क्या, इम्प्योरिटी, तो उससे क्या होता है, आपकी इम्प्योरिटी इंटर हो जाती है। देयरफॉर अगर हम बात करें नेसेसरी, जरूरी क्या क्या है, तो इसमें एम्प्लॉय टू प्योर केमिकल सब्सटेंस एज अ रॉ मटेरियल, तो इसमें हमें देखना होता है, ये ज़रूरी होता है देखना कि जो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, उसका जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो प्योर है कि नहीं है, नहीं तो उससे भी क्या होता है, आपकी इम्प्योरिटी आ जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो प्रेजेंस ऑफ टिन, लेड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, बिस्मथ साल्ट, ये सारे एग्जाम्पल हुए। रॉक साल्ट कंटेन स्मॉल अमाउंट्स, अगर स्मॉल अमाउंट्स में कंटेन है तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, आपका जो सोडियम क्लोराइड है प्रिपेयर हो जाएगा आपके किससे, आपके रॉक साल्ट से, जो कि ऑलमोस्ट जो है कंटेन होता है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड्स में, जिससे क्या होती है, इम्प्योरिटी आती है। नेक्स्ट मेथड यूज इन मैन्युफैक्चर, जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं आपके मैन्युफैक्चर में, तो जिसमें हम देखेंगे सम इम्प्योरिटीज़ गेट क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेटेड होता है, जिससे कि आपका जो मटेरियल है उस दौरान मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होती है, दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, इम्प्योरिटी आ जाती है आपकी कुछ। तो ये हमने जाना। अब हम नेक्स्ट जानते हैं इसके आगे, जिसमें क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, फॉर सर्टेन ड्रग्स मल्टीपल स्टेप, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि मल्टीपल स्टेप पे क्या करती हैं, सिंथेसिस होती हैं, जैसे कि आपकी कह सकते हैं प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, और इसमें आता है आपका जैसे प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कंपाउंड्स
और जब आपका प्योरीफिकेशन होता है इंटरमीडिएट्स का, तो जिससे क्या होता है, इसेंशियल आपके अदरवाइज जो इम्प्योरिटीज़ होती है जो प्रेजेंट होती है आपके इंटरमीडिएट में, उसमें क्या होता है, गेट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो फाइनल प्रोडक्ट तक आती है तो कुछ ऐसी दिक्कतें बीच में हम लोग ऐसे कुछ प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, कोई इंटर कर देती है क्या आपकी इम्प्योरिटी। जैसे कि मान लीजिए हम कई सारे स्टेप होते हैं, कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं ड्रग्स की, तो कई सारे उसमें स्टेप इन्वॉल्व होते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में। तो उसमें क्या होता है, जब हम स्टेप बाय स्टेप, कई कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनमें कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टेप में करने की वजह से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो क्या होता है, बीच में कुछ स्टेप्स में क्या होता है, कोई दिक्कत आ गई, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उससे भी क्या हो जाती है, इम्प्योरिटी आ जाती है। नेक्स्ट हम जानते हैं एग्जाम्पल अगर हम लें तो पोटेशियम आयोडाइड प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हुए जो कि इंटरमीडिएट्स के हैं, कि इंटरमीडिएट्स में कैसे आपकी इम्प्योरिटी आ जाती है। तो जैसा कि हमने बताया कि इंटरमीडिएट्स में कई सारे स्टेप जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग के, जो कि फाइनल प्रोडक्ट तक आते आते कुछ ऐसी घटनाएं या कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से इम्प्योरिटी आ जाती है। तो आइए जानते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट हम जानेंगे रिएजेंट्स यूज्ड इन द प्रोसेस। जो रिएजेंट हम आपका यूज़ कर रहे हैं आपके प्रोसेस में, उनकी बात करें तो आपका फाइनल प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें कंटेन होता है क्या, अनरिएक्टेड रिएजेंट्स। तो ऐसा हम कह सकते हैं इम्प्योरिटी हो गई, जिससे क्या होता है, वॉश करना होता है। अगर हमने क्या किया, वॉश नहीं किया है प्रॉपरली, तो उससे क्या होती है, इम्प्योरिटी आ जाती है। तो इसलिए हमें उसे सही से अच्छे से वॉश करना है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो लेड एज एन इम्प्योरिटी मे रिजल्ट फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड यूज एज अ रिएजेंट्स। जैसे कि आपका जो लेड है वो एज अ इम्प्योरिटी है अगर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम उसमें यूज़ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एज अ हम बात करें रिएजेंट्स, अभिकर्मक होगा। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं सॉल्युबल एल्कली अगर है मे बी एज एन इम्प्योरिटी, तो उसमें अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमने बनाया, रिएक्ट किया किसके साथ में, आपके कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम के कार्बोनेट के साथ में, तो क्या होगा, नॉट प्रॉपरली हमने अगर वॉश नहीं किया तो इससे क्या हुआ, इम्प्योरिटी आ गई। तो ये हमने जाना। अब हम नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम जानेंगे सॉल्वेंट्स। तो वाटर एजेंट क्या है, कॉमन सॉल्वेंट है, जो कि क्या होता है, लार्ज स्केल में आपका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे आपकी क्या होती है, आपके ड्रग्स में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो क्या आता है, दिस कैन गिव राइज टू ट्रेस, मतलब कि आपकी जो इम्प्योरिटी होती है, जो राइज होती है, वो क्या होती है, सच एज हम अगर बात करें तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके ट्रेस मतलब इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि बढ़ती हैं। अगर हम बात करें दीज इम्प्योरिटीज़ क्या करना होता है, हमें अवॉइडेड करना होता है। आपके प्योरीफाइड वाटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इनमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा आता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में क्या होता है, जनरली इसका हम यूज़ करते हैं इंड्यूस करने के लिए आपके रिएक्शन में, जो कि क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है आपके किसकी, निगमन की। निगमन मीन्स क्या होता है, निगमन मीन्स होता है आपका इनकॉर्पोरेशंस। कैटलिस्ट जो कि क्या करता है, आपके फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेस के लिए इनका यूज़ कर रहे हैं। अब हम जानते हैं अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन वेसल्स। तो रिएक्शन वेसल्स में क्या हो रहा है, रिएक्शन वेसल में हम यूज़ कर रहे हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपके बनाने के लिए मेटल लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, टिल, ये सब क्या है, ये सब हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपका मेटल है वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, आपके स्टेनलेस स्टील के साथ में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ग्लास वेसल्स क्या करता है, बढ़ाता है ट्रेस को आपके एल्कली में, किससे, आपके प्रोडक्ट से। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेंट्स कैसे हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से कैसे कंटामिनेंट्स हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, डस्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, आर्सेनिक, वाटर वेपर्स, एटमॉस्फेयर्स, तो ये सब क्या है, अफेक्ट कर रहे हैं आपके ड्रग में।
तो अब हम जानेंगे, अगर बात करें प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, किससे आपके इन्वायरमेंट जो है उसमें क्या कर रहे हैं, आपके ड्रग्स में क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब हमने इसमें जाना। अब अगर हम बात करें कि आपका नेक्स्ट जो आता है वो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब कि अगर हमारा जो ड्रग है वो क्या है, इम्प्रॉपर हमने उसको रखा है चेंजेस तो उसके स्टोरेज कंडीशन में, तो जो उसका ड्रग है वो क्या होता है, स्टोर नहीं है प्रॉपरली, तो उससे क्या होता है, वो समय से पहले ही एक्सपायर हो जाता है। तो ये कंडीशन इसमें आती है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, जैसे कि सनलाइट, उसमें जैसे आपके जो ड्रग्स होती हैं उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है कि आपको इसको किस किस चीज़ों से मतलब दूर रखना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे प्रॉपरली इसको रखना है, तो सारे कंडीशंस उसमें मेंशन होते हैं। तो उसको हमें उसको ही तरीके से रखना चाहिए, उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो क्या होता है, हमारा ड्रग सही से बना रहता है, नहीं तो वो समय से पहले ही क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो आज हमने जाना कि फार्मास्यूटिकल आपकी जो इम्प्योरिटी होती है ड्रग में वो कैसे आती है। नेक्स्ट हमने जाना कि आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, तो इनके बारे में हमने जाना। अब जो हम जानेंगे वो हम जानेंगे हमारे आगे के लेक्चर में, जिसमें हम और भी आगे की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट में भी कई सारे आपके लिमिट टेस्ट आते हैं, तो इन सब के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।